मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसकी एक जोरदार हंसी उस जंगल में गूंज उठी। ये कुल्हाड़ी देख रहे हो, इससे मैं लकड़ियां काटा करती थी और उस दिन उस परिवार की गर्दनें काटती थी। अगर मैं मर न गई होती तो तुम सब शैतान हो, इंसानी शैतान। पर मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रही थी। ये अमावस की रात बड़ी जालिम होती है, जाने कैसे कैसे खेल करवाती है ना? पर शायद तुम्हें नहीं पता, ये आज की रात मेरी उस रात की ख्वाहिश को पूरी करेगी। वो भयानक इरादों के साथ मेरी तरफ बढ़ रही थी और मैं धीरे धीरे पीछे जा रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना एकदम बंद कर दिया था, पर अपने आप को बचाने की कोशिश में अब भी कर रहा था। हमें माफ कर दो, हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मैंने और मेरे परिवार ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, प्लीज हमें जाने दीजिए। हमें लगा आप लोग हमारी कार से टकराए होंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ढूंढता हुआ इधर मदद के लिए आ गया। मैं उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था। मेरे कदम एक एक करके पीछे जा रहे थे और अब नीचे सूखे पत्तों की चरमराहट आ रही थी। पानी तो जैसे गायब हो चुका था, जिसे मैंने थोड़ी देर पहले महसूस किया था। वो बुढ़िया और वो लड़का मेरी ओर बढ़ रहे थे। उनका चेहरा काला पड़ता जा रहा था, जैसे कोई परछाई उसे ढक रही हो। तुम लोगों ने मेरे ऊपर गाड़ी क्यों चढ़ाई? बोलो, क्यों किया ऐसा? हाँ, उस बुढ़िया ने अजीब सी भयानक आवाज में कहा। मैं तो आज भी उस रास्ते से सोनू को लेकर सड़क पार कर रही थी। वो तुम लोग थे जिन्होंने हम पर गाड़ी चला दी। क्या बिगाड़ा था हमने? मार डालेंगे हम सब लोगों को, मार डालेंगे। जो भी उस सड़क से गुजरेगा, जो हम लोगों को परेशान करेगा। पापा, बुढ़िया और वो लड़का हमारे खून के प्यासे लग रहे थे। पापा, मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और तेजी से वापस सड़क की तरफ भागा। वो लोग मेरे पीछे आ रहे थे और उस बुढ़िया की कुल्हाड़ी घनी रात में ऐसे चमक रही थी जैसे मानो खून की प्यासी हो। राहुल के मुंह से ये सब सुनने के बाद कार में एकदम सन्नाटा छा गया। बस यही सब हुआ वहाँ पर। और मम्मी, आप सच कह रही थी, भूत प्रेत होते हैं और अमावस की वो रात वो अपना बदला लेने के लिए घूमते हैं। और आज हम यहाँ फंस गए, और आज हम यहाँ फंस गए। राहुल के इस वाक्य को सुनने के बाद कार में बैठे संग्राम सिंह और फैमिली सब भयभीत हो चुके थे। राहुल, ये सब तू क्या बोल रहा है बेटा? अर्चना ने हैरानी से कहा। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता राहुल की इस कहानी से इतने हैरान थे कि वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो इसे सच माने या फिर झूठ। और झूठ था भी तो राहुल ऐसी कहानियां क्यों बनाएगा? सच तो ये है कि भूतों पर विश्वास दो तरह के लोग करते हैं। एक वो जो उन्हें मानते हैं कि वो होते हैं, और एक वो जो उन्हें देख लेते हैं। और राहुल उन्हें देख चुका था, और राहुल के साथ साथ अर्चना और गीता भी अब उन्हें मान चुके थे। लेकिन संग्राम सिंह उन दोनों ही तरह के लोगों में से नहीं थे। संग्राम सिंह के भयभीत होने का कारण शायद वो कहानी नहीं बल्कि राहुल था। राहुल, बहुत हुई तुम्हारी ये बचकानी बातें। तुम इतने पढ़े लिखे होकर भी इन भूत प्रेतों की बातों में विश्वास करते हो। हद है ये तो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। गीता और अर्चना को तो मैं समझा नहीं सकता, पर प्लीज तुम तो ये फिजूल की बातें मत करो। बस थोड़ी देर की बात और है और फिर हम इस जंगल से निकल जाएंगे और जल्द ही घर पहुंच जाएंगे। तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो। डर और इस रात ने तुम सबके दिमाग पर जादू कर दिया है, जो यहाँ से निकलते ही सही हो जाएगा, संग्राम सिंह ने कहा और कार की रफ्तार बढ़ा दी। हे राम, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा था ये अमावस की रात मनहूस होती है, और आज राहुल ने आत्माओं को देख भी लिया और वो हमारे पीछे भी पड़ गए हैं। कहते हैं कि अमावस में भटकती शैतानी आत्माएं आसानी से नहीं पीछा छोड़ती। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।